हम तो भलाई करने चले हैं, हम तो भलाई करने चले हैं, चाहे तुम हम पे जितना इल्जाम लगा लो। हम तो भलाई करने चले हैं, चाहे तुम हम पे जितना इल्जाम लगा लो। अरे ये कदम तुम्हारे डर से, अरे ये कदम तुम्हारे डर से नहीं थमने वाले हैं, चाहे तुम हमें फांसी के फंदे पे पहुंचा दो। अरे ये कदम तुम्हारे डर से नहीं रुकने वाले हैं, चाहे तुम हमें फांसी के फंदे पे लटका दो। जी हाँ मेरे प्यारे देशवासियों एवं प्रिय दिल्ली वासियों, आपके बीच आपका बेटा, आपका भाई हक साहब, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता दिल्ली से उपस्थित है चर्चा करने के लिए। चर्चा का विषय है, विपक्षी पार्टियां कहती हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, सारे दिल्ली वालों को निकम्मा बना रहा है। जी हाँ मेरे प्यारे देशवासियों एवं प्रिय दिल्ली वासियों, तो मैं उन विपक्षियों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं और दिल्ली वालों को निकम्मा बना रहे हैं, तो तुम दिल्ली वालों को रोजगार तो दे दो, तुम दिल्ली वालों को नौकरी तो दे दो, तुम दिल्ली वालों को व्यवसाय तो दे दो, तुम वो दिन तो ला दो जो महंगाई से पहले, जो नोटबंदी से पहले, जो जीएसटी लागू करने से पहले, जो कोरोना से पहले लोगों के पास रोजगार था, व्यवसाय था, अच्छी सैलरी वाली नौकरियां थीं और सारी वस्तुएं सस्ती मिलती थीं। वो समय तो ला दो। फिर क्या जरूरत है कि केजरीवाल जी फ्री की रेवड़ियां बांटेंगे और दिल्ली वालों को निकम्मा बनाएंगे। ये तुम्हारी गलत सोच है। केजरीवाल जी फ्री की रेवड़ियां अगर बांट रहे हैं, दिल्ली वालों को अगर साथ दे रहे हैं, तो केजरीवाल जी का अधिकार सिर्फ दिल्ली राज्य पर ही है। अगर पूरे देश पर भी अधिकार होता तो पूरे देशवासियों को ये रेवड़ियां देते, पूरे देशवासियों को ये अच्छी व्यवस्था देते। मगर अफसोस इस बात की है कि केजरीवाल जी दिल्ली और पंजाब तक ही है। मगर देशवासियों का प्यार रहा तो एक दिन केजरीवाल जी पूरे देश को अच्छी व्यवस्था देंगे। वो समय बताएगा कि अगर देश फ्री रेवड़ियां लेने के परिस्थिति में होगा तो फ्री रेवड़ियां देंगे। अगर देश में रोजगार लाने की परिस्थिति होगी तो रोजगार लाएंगे, व्यवसाय लाएंगे, फैक्ट्रियां लाएंगे, कंपनियां लाएंगे। वो तो समय बताएगा। देशवासी एक बार तो प्रिय केजरीवाल जी को पूरा देश तो देकर के देख ले, फिर देख लो सोने की चिड़िया कैसे हमारा भारत जो है हो जाएगा। फिर आज दिल्ली एक भारतवर्ष का एक राज्य है जो पूरे देश, पूरे विश्व में आज एक केजरीवाल की वजह से एक पहचान बना है। जो केजरीवाल मॉडल पूरे विश्व में लोग चला रहे हैं। तो इसी तरह से जिस दिन भारत की सिंहासन पे केजरीवाल जी बैठ जाएंगे, उस दिन भारत मॉडल जो है पूरे देश में चलेगा। भारत मॉडल पूरे देश में चलेगा।
मैं उन विपक्षियों को यह संदेश देना चाहता हूं, ये पूछना चाहता हूं कि जिस मुंह से तुम कह रहे हो कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, देश को बर्बाद कर देगा, दिल्ली राज्य को बर्बाद कर देगा, दिल्ली वालों को निकम्मा बना देगा, तो अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचो कि तुमने भारत के राज सिंहासन पे राज करने के लिए क्या क्या भारतवासियों को तुमने सपना दिखाया था। 14 रुपए आटा पर तुमने सरकार बनाने के लिए 14 रुपए आटा को महंगा बता करके तुमने सरकार गिराई थी। 60 रुपए पेट्रोल को तुमने महंगा कह करके तुमने सरकार बनाई थी। 400 रुपए के सिलेंडर को महंगा बता करके तुमने महंगाई बताई थी। आज भारत के लोगों के साथ एक विश्वास का दिया जला करके जो आपने अंधकार मचाया है, ये भारत की जनता कभी भूलेगी नहीं, कभी भूलेगी नहीं। आज तुम जो 14 रुपए का आटा 40 के पार तुमने कर दिया, आज 14 रुपए के ही रेट पे तो आटा ला दो। आज तुमने जो 60 रुपए का पेट्रोल 100 के पार कर दिया, आज 60 रुपए पे ही तो ला दो। आज 400 रुपए का सिलेंडर जो तुमने 1000 के पार किया, वो 400 पर तो ला दो। जो इससे पहले लोगों के पास रोजगार था, वो रोजगार तो ला दो। इससे पहले जो लोगों के पास व्यवसाय था, वो व्यवसाय तो ला दो। इससे पहले जो लोग नौकरियां करते थे, जो 30,000, 40,000, 50,000 की सैलरियों पे नौकरियां करते थे, अपने घर बार को अच्छी तरह से चलाते थे, उतनी बड़ी राशि वाली नौकरियां तो ला दो। मगर लाओगे तो कुछ नहीं, लोगों को विश्वास देकर करके अंधविश्वास के दलदल में फंसाओगे। और अगर कोई व्यक्ति अपने राज्य की जनता की परिस्थिति को देख करके अगर साथ देता है, तो तुम उस पर इल्जाम लगाते हो। यह दुनिया जानती है कि जिस घर का परिवार अच्छा होता है, जिस घर का गार्जियन अच्छा होता है, जिस घर का बाप अच्छा होता है, जिस घर का भाई अच्छा होता है, तो अगर कोई परिवार महंगाई से, बेरोजगारी से या नौकरी ना मिलने की अभाव से अपने परिवार का लालन पोषण करने में अगर असमर्थ होता है, तो परिवार का मुखिया कहता है कि तू एक काम कर, तू इतना अपने से कमा करके अपने परिवार का इतना काम पूरा कर ले, बाकी मैं तेरे बच्चों का स्कूल फीस दे दूंगा, तेरे बच्चों का ट्यूशन फीस दे दूंगा, तेरे दवा की राशि मैं दे दूंगा। एक अच्छा परिवार, जब एक परिवार विपद के समय में पलता है, तो इस तरह से साथ देता है। जब वही परिवार का व्यक्ति की परिस्थिति सुदृढ़ हो जाती है, अच्छी हो जाती है, तो फिर जो परिवार का मुखिया जो उसको साथ देता है, वो छोड़ देता है। वो देखता है कि अब मेरा जो ये परिवार का अंग था, अब ये प्रसन्न है, अब इसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप पूर्ति कर ले रहा है। तो एक परिवार का मुखिया इस तरह से सोचता है, तो सरकार चाहे वो देश की हो या राज्य की हो, सरकार की जो जनता होती है, जो प्रजा होती है, वो भी उसका एक परिवार होता है। देश की राजा को भी, राज्य के राजा को भी ये सोचना चाहिए कि हमारी जनता किस परिस्थिति में चल रही है। महंगाई बढ़ाने से पहले 1 लाख मर्तबा सोचती है वो सरकार
कि अगर ये मैं महंगाई बढ़ाऊंगा तो मेरे जनता का क्या हाल होगा, अगर मैं नोटबंदी करूंगा तो मेरे जनता का क्या हाल होगा, जीएसटी करूंगा तो मेरे जनता का हाल क्या होगा। उसी तरह से राज्य सरकार भी अपना कोई भी कदम बढ़ाने से पहले जनता पर निगाह डाल कर करके जनता की परिस्थिति देखती है, भविष्यवाणी देखती है कि मैं ये कदम उठा रहा हूं तो जनता के हित में लाभ होगा कि क्षति होगा। तभी देश का राजा, राज्य का राजा कोई कदम उठाता है। मगर यहां तो है कि हमें देश की जनता से, राज्य की जनता से क्या लेना देना है। वादे बड़े बड़े कर दो, आस की दिया जला दो, फिर सत्ता में आ जाओ, फिर उसी जनता को जो मैंने प्यार की वाणी दी थी अब उस पे क्रोध की वाणी से तलवार चला दो। मगर मेरे प्यारे देशवासियों, मैं अपने बातों से ऐसे सरकारों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि ये तुम्हारी नीति बिल्कुल गलत है। इसलिए जो देश का राजा हो या राज्य का राजा हो, उसको कुछ भी करने से पहले अपने जनता की परिस्थिति देखनी चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता की परिस्थिति करीब से देखा तो उन्होंने देखा कि दिल्ली की जनता हमारी परेशान हो रही है, महंगाई से व्याकुल हो रही है, रोजगार खत्म हो गया है, व्यापार खत्म हो गया है। जो दिल्ली की जनता सैलरी पे काम करती थी 40,000, 50,000, 30,000 पे, आज वो नौकरियां खत्म हो गई हैं। और आज जो बंदा 50,000 रुपए सैलरी पे काम करता था, आज उसका मालिक कहता है कि 10,000, 12,000 रुपए अगर करना है तो कर लो, नहीं तो लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए मेरा व्यवसाय नहीं चल रहा है। जब लोगों के पास खाने का ठिकाना नहीं है तो मेरा व्यवसाय कहां से चलेगा, इसलिए मैं कहां से पहले की तरह सैलरी दूंगा। इसलिए अगर करना है तो अब 40,000 और 50,000 और 30,000 नहीं दे पाऊंगा, 10,000 दूंगा, 12,000 दूंगा। अब जो बंदा जॉब करता था, उसके घर की परिस्थिति अच्छे राशि के अनुकूल चलती थी, आज न्यूनतम राशि पे काम कर रहा है। आज इस महंगाई के जमाने में आज उसका पेट भी नहीं चल पा रहा है, तो बिजली बिल, पानी बिल, शिक्षा बिल, चिकित्सा बिल कहां से वो देगा। मगर भगवान का कृपा है कि स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दे कर करके, जो सपना देख कर करके भारत को आजादी दे कर करके वो इस दुनिया से चले गए, उस सपना को पूरा करने के लिए एक औपचारिक पुरुष जिसका नाम श्री अरविंद केजरीवाल है, भगवान ने उसका इस पे अवतार किया और उसने अपने प्रजा के साथ इस विपद की घड़ी में एक बाप की तरह, एक भाई की तरह वो रोल अदा कर रहा है। तो आज तुम तो लोगों की भलाई नहीं कर रहे हो और नहीं तो इल्जाम लगा रहे हो। अरविंद केजरीवाल ने देखा महंगाई से लोग बिलक रहे हैं, रोजगार खत्म हो गया है, व्यापार खत्म हो गया है, कुछ नहीं रह गया है। तो एक परिवार का मुखिया जैसे अपने परिवार के लिए सोचता है, उस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपने दिल्ली को अच्छे तरीके से चलाते हुए, अपने लोगों का दर्द जानते हुए कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा अरविंद केजरीवाल तुम्हारे चरणों में खड़ा हूं। अरविंद केजरीवाल के रहते हुए किसी तरह का दिल्ली वासियों पे आंच नहीं आने वाला है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने ऐसे विपद के समय में अपने दिल्ली वासियों को एक परिवार समझा, मां समझा, बाप समझा, भाई समझा, बहन समझा और कहा कि जितनी तुम्हें राशि काम करने में मिल रही है
उसमें तुम्हारा मैं सहयोग दे रहा हूं। महीने का भूल जाओ कि बिजली बिल देना है, महीने का भूल जाओ कि पानी बिल देना है, महीने का भूल जाओ कि हमें दवा का बिल देना है, महीने का भूल जाओ कि हमें बच्चों का स्कूल फीस देना है, महीने का भूल जाओ कि हमें बस यात्रा का पैसा देना है, और यह भी भूल जाओ कि हम इस परिस्थिति में आए हैं, हम अपने माता पिता को वृद्धावस्था में तीर्थ यात्रा नहीं करा पाएंगे। तो मैं भाई तुम्हारी जगह पे तुम्हारे बाप का, तुम्हारे मां का मैं बेटा हूं, मैं उन्हें तीर्थ यात्रा कराऊंगा। तो उन्होंने तुम्हारी महंगाई, बेरोजगारी से जो जनता तड़प रही है, उसको अपना परिवार समझ करके अगर अरविंद जी परिस्थिति के अनुकूल अपने जनता की भलाई कर रहे हैं, अगर साथ दे रहे हैं, तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तुम्हें इनसे शिक्षा लेनी चाहिए इंसानियत की, कि एक इंसान के दर्द को लेने के लिए बना है, एक इंसान के विपद में समय आने के लिए, एक इंसान के विपद के समय में साथ आने के लिए बना है। मगर तुमने तो जुल्म करना सीखा है। अगर उस तुम्हारे दिए हुए जख्म पे अगर कोई व्यक्ति मरहम लगा रहा है, तो तुम कह रहे हो कि अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, दिल्ली वालों को निकम्मा बना रहा है। तो आज तुम महंगाई से पहले वाला समय ला दो, जिस रेट में सारी वस्तुएं मिलती थी, महंगाई से पहले वाला रोजगार ला दो, जो हर व्यक्ति छोटा हो बड़ा हो रोजगार में विलीन था। महंगाई से पहले वो व्यवसाय ला दो, जो हर व्यक्ति छोटा बड़ा व्यवसाय में विलीन था। और महंगाई से पहले वाला वो समय ला दो, जो व्यक्ति नौकरियां अच्छे सैलरी में करता था, मगर वो तो तुम लाओगे नहीं। और अगर ऐसे विपद के समय में अगर अरविंद केजरीवाल अपने दिल्ली की जनता की दर्द को देखते हुए एक बाप का रोल, एक भाई का रोल अगर अदा करता है, विपद के समय साथ देता है, तो तुम क्या कह रहे हो? फ्री की रेवड़ी अरविंद बांट रहा है, लोगों को निकम्मा बना रहा है। किसी दिल्ली वालों को निकम्मा बनने की ख्वाहिश नहीं है, कोई दिल्ली वाला निकम्मा नहीं है। मगर कोई दिल्ली वालों ने अरविंद केजरीवाल से कुछ मांगा नहीं है, मगर पूरे दिल्ली वालों ने अरविंद केजरीवाल को अपना जोग, अपना हमदर्द, अपना भाई, अपना बेटा मान कर करके गले लगाया है, और यह विश्वास किया है कि जब तक अरविंद रहेगा, हमें किसी भी परिस्थिति में हमें नहीं डगमगाने देगा। और जब तक अरविंद रहेगा, तब तक दिल्ली के लोगों का हृदय का टुकड़ा रहेगा। तुम्हारी जो नीति है, तुम उस नीति पे चलते रहो। अरविंद केजरीवाल की जो नीति है, वो उस नीति पे चलते रहेंगे। हम तो भलाई करने चले हैं, चाहे तुम जितना इल्जाम लगा लो। अरे ये कदम तुम्हारे डर से डगमगाने वाला नहीं है, चाहे तुम हमें फांसी के फंदे पे लटका दो। जय हिंद, जय भारत।